कहता है, लेकिन भारतीय सेना ने उस समय कुछ नहीं बोला। उस युद्ध के बाद, युद्ध विराम के बाद लगभग 2, ढाई, 3 महीने तक बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा और अचानक एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि हमने भी उनके विमान गिराए हैं। और अब एक बार फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया है। इस बार थोड़ा डिटेल के साथ वो आए हैं और उनमें उन्होंने कहा है कि जो विमान हमने गिराए थे उसमें अमेरिकी F-16 विमान भी शामिल है और पाकिस्तान का निगरानी विमान भी शामिल है। और इसमें यह भी कहा है कि जो चीन निर्मित JF-17 विमान था उसको भी गिराया है। तो 5 हाईटेक फाइटर जेट गिराए हैं जिनमें F-16 और JF-17 है और एक कम से कम निगरानी विमान है जिसको गिराया गया है। ये दावा अब एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह कर रहे हैं। अब सवाल क्यों उठ रहे हैं? हम अपनी सेना पर शक नहीं करना चाहते। हम अपनी सेना के शौर्य पर, साहस पर, उसके समर्पण पर किसी तरह का सवाल नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। लेकिन ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसमें राजनीति की दुर्गंध आ रही है, राजनीति की बू आ रही है कि ये जो दावे हैं वो इतनी देर से क्यों किए जा रहे हैं। जबकि होता ये है कि जब जंग होती है तो दोनों पक्ष अगर एक विमान गिराते हैं तो 5 विमान गिराने के दावे करते हैं, 10 लोग मारते हैं तो 50 लोग मारे जाने की बात करते हैं। तो युद्ध के समय तो दावे बढ़ चढ़ कर किए जाते हैं, लेकिन युद्ध के समय पाकिस्तान तो दावे कर रहा था, हमने ये दावे नहीं किए। हमने दूसरे दावे जरूर किए। हमने दावे किए कि हमने उनके एयर बेसेस को नुकसान पहुंचाया है, ये हमारा दावा जरूर था और उस दावे में विश्वसनीयता भी थी क्योंकि हमने उसके प्रमाण भी देखे। बाद में भी प्रमाण आते रहे और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के जरिए भी प्रमाण आए। पाकिस्तान ने खुद भी स्वीकार किया, तो उनमें तो कोई संदेह की बात नहीं थी। लेकिन ये जो विमान गिराने की बात अब कही जा रही है, इसने संदेह को बल दे दिया है कि ये अब क्यों कहा जा रहा है, 1 महीने पहले क्यों कहा गया और अब क्यों कहा गया। ये क्या पूरी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का मुजाहरा है, उसका इस्तेमाल है, सेना का इस्तेमाल उसके लिए किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की छवि गिर गई, सरकार की विश्वसनीयता गिर गई, तो अब एयर चीफ मार्शल को खड़ा कर दिया कि आप ये दावे कर दीजिए। अब बिहार चुनाव आ गए, एयर चीफ मार्शल को खड़ा कर दिया, आप दावे कर दीजिए ये है। लेकिन सच्चाई क्या है? एक बार फिर से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये क्लेम किया गया है कि हमने पाकिस्तान के जहाज़ गिराए हैं और इस बार तो सुना है कि कोई प्रूफ्स वगैरह भी होने का दावा किया गया है। लेकिन अब ये सब कुछ करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि अब तो जो होना था वो हो गया। पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया उसे क्लेम करने के साथ साथ उसके प्रूफ्स भी उसी वक्त दिखाए थे। हमारे एयर चीफ मार्शल औरंगज़ेब अहमद ने एक एक चीज़ की डिटेल के साथ बताई थी। पहले तो आप लोगों को होश नहीं था कि हमने भी पाकिस्तान के जेट्स गिराए हैं, हमें भी सबको बताना चाहिए ताकि थोड़ी सी जो ज़िल्लत है वो ही कम हो जाए। लेकिन अब इतने अरसे के बाद आप लोगों को रह रह के याद आ रहा है कि हमने भी जहाज़ गिराए थे, हमने भी कम्पीट किया था। दरअसल आप लोगों ने कोई जहाज़ नहीं गिराए, बल्कि आप लोग बस ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़लालत हमारी पाकिस्तान के हाथों और इंटरनेशनल मीडिया के हाथों हो रही है बस वो किसी तरह से कम हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, उल्टा आप लोग मज़ीद अपना मजाक बनवा रहे हैं। और अब तो आप ही के लोग साफ साफ ये कहने लगे हैं कि एयरफोर्स को पोलिटिसाइज किया जा रहा है। यकीन जाने ये सब कुछ करने के बाद आप लोगों का मजीद मजाक बन रहा है। सच्चाई संदेहों से घिरी हुई है। हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से हमारी सेना के अधिकारियों ने ही अलग अलग तरह के बयान दिए। मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS ने अलग बयान दिए, आर्मी चीफ के बयान कुछ और थे। एक नेवी के अधिकारी ने इंडोनेशिया की एक सेमिनार में कुछ अलग बात कही। उसने तो कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए थे, हम उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते थे, उनके नेवी बेसेस पर और उन सब पर हमें रोका गया था। इसी तरह से सिंगापुर में अजीत डोभाल ने कुछ बात कह दी। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग अधिकारी अलग अलग बातें कह रहे हैं, वो आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे थे। ऐसा क्यों था? जाहिर है कि पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से
अलग अलग तरह के संदेश दिए जा रहे थे और अलग अलग तरह की बातें कहने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा था। तो सच्चाई क्या है ये हमें नहीं बताएगी। सच्चाई हमें न CSDs ने बताई, न सेना अध्यक्ष ने बताई, और न ही अभी एयर चीफ मार्शल जो अमरप्रीत सिंह है वो बता रहे हैं, क्योंकि जो भी वो प्रमाण दे रहे हैं वो उतने विश्वसनीय, कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं। सवाल उठता है कि अगर उस समय ये हमले हुए थे, हमने उनको इतना नुकसान पहुंचाया था, तो उसके प्रमाण तो तुरंत आ जाते हैं। सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, कैमरेज हैं, ये सब उनसे तुरंत आ जाते हैं। और अगर भारत ने ये किया होता तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कहीं तो कुछ कहा होता कि भारत ने भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है विमान गिराने के मामले में। बाकी मामलों में तो ये स्वीकार्यता है कि हाँ वहाँ नुकसान किया है। ये जो चीज़ें हैं ये भारतीय सेना का मजाक बना रही हैं। आप सोचिए कि भारतीय वायुसेना जिसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा थी एक ज़माने में, उसके बारे में अब क्या राय बनेगी कि वो 4 महीने 5 महीने बाद इस तरह की हास्यास्पद बातें कर रही है, जो उसे अगर था सच्चाई थी तो उसी समय क्लेम करना चाहिए था, जब पाकिस्तान बाहें चढ़ाकर बार बार कह रहा था कि हमने इतने विमान गिरा दिए, हमने इतने विमान गिरा दिए। तब आप खामोश रहे। क्यों खामोश रहे? तब आपको पास कोई जानकारी नहीं थी, और अब अचानक आपके पास जानकारियां कहां से आ गई? तो ये सवाल उठने बहुत लाजमी हैं, और चूंकि ये सवाल उठ रहे हैं इसलिए हमारी सेना का मजाक भी उड़ रहा है कि वो इतनी प्रोफेशनल सेना मानी जाती थी और है भी, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से उसका हाल ये हो गया है कि वो सही समय पर कोई बात सही ढंग से कह नहीं पाती। देखिए, इन तमाम चीज़ों में होता यह है कि मायने रखता है टाइमिंग। युद्ध में, युद्ध के बाद कूटनीति में, राजनीति में, हर जगह टाइमिंग की बात होती है। ये टाइमिंग बड़े संदेह पैदा करती है वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह की इस खुलासे को लेकर। हम लोगों ने पिछली बार भी ये बात कही थी कि आप लोगों को ये बात अब याद आई है कि हमने भी पाकिस्तान के तैयारे गिराए थे। हम लोग जो आपका मजाक बना रहे हैं वो क्या कम है कि आप लोग अब अपने ही हाथों से अपना मजाक बनवाने पर तुले हुए हैं। जो थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी आप लोगों की बच गई है उसे बची रहने दें। आप लोग क्यों चाहते हैं कि वो क्रेडिबिलिटी भी आप लोगों के अपने ही हाथों खत्म हो जाए? तो एक लंबा सिलसिला है। हम सब जानते हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी फौजी वेशभूषा में हमारी सेना के अड्डे पे पहुंच गए थे, ये दिखाने के लिए, अपने उसको भुनाने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने के लिए, और ये अपनी चमड़ी बचाने के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से युद्ध विराम हुआ था उससे उनकी फजीहत हो रही थी। तो उन्होंने अपनी फजीहत को सेना के ऊपर मढ़ दिया। अब सेना की फजीहत हो तो हो, मुझे इससे मतलब नहीं। ये सरकार लगातार सेना का दुरुपयोग करती रही है, चाहे वो सर्जिकल या फर्जिकल स्ट्राइक हो, वो भी सेना का मजाक बनाने की वाली घटना थी। उससे सेना की साख नहीं बढ़ी। साख बढ़ाना चाहते थे प्रधानमंत्री अपनी चुनावी पर्पज से, राजनीतिक पर्पज से, ये दिखाने के लिए कि ये सरकार इतनी शक्तिशाली है कि वो पाकिस्तान में घुसकर मार कर सकती है, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है। हालांकि इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक अतीत में बहुत हुई है, लेकिन इन सर्जिकल स्ट्राइक का प्रोपेगंडा नहीं किया जाता है। आमतौर पर ये बात होती है, करते रहते हैं, चुपचाप होता रहता है। लेकिन इस सरकार को ढोल पीटना था ताकि इसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके, ताकि प्रधानमंत्री अपनी छवि को चमका सके, तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। पुलवामा के पास जो बालाकोट स्ट्राइक हुई, उसमें भी हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का कोई नुकसान तो हुआ नहीं था। कहने को एयर स्ट्राइक थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं, बल्कि उल्टे हुआ यह कि पाकिस्तान ने हमारे एक पायलट अभिनंदन को पकड़ लिया था और फिर छोड़ दिया। ये उसकी उदारता कहें या मजबूरी कहें, जो भी है, उसने छोड़ दिया। तो ये तो हमारे सेना का जवान, हमारे सेना का पायलट ही पकड़ा गया ना, उनके किसी व्यक्ति को तो हमने नहीं पकड़ा था। तो ये भी एक फजीहत की वजह थी कि हमने कैसी सर्जिकल स्ट्राइक की, कैसे हमने एयर स्ट्राइक की, और कैसा ऑपरेशन सिंदूर किया। क्योंकि अब उसके बाद जिस तरह से ये इसके परिणाम सामने आए हैं, तो ये माना जा रहा था कि सेना उस तरह से तैयार नहीं थी, शायद उसको तैयारी के लिए समय चाहिए था। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री
मोदी अपने 56 इंच का सीना दिखाना चाहते थे। पाकिस्तान पर चढ़ाई करने के लिए उन्होंने सेना को आदेश दे दिया। इस सेना में उस तरह के अधिकारी भी नहीं। ये लोग तो शायद कभी नहीं सोचेंगे, अपना मजाक खुद ही बनवाते चले जाएंगे और एंजॉय करते चले जाएंगे। एनीवेज, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर